सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के चंद बुनियादी असूल। जिस्म के तमाम हिस्सों की सफाई और हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों पर हर फ़र्द की मजमूई सेहत में अहम किरदार अदा करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिनसी सेहत और सफाई के असूलों पर अमल मुबाशरत से पहले और बाद में बहुत ज़रूरी है, ताकि मुमकिना तौर पर इन्फेक्शन और पेचीदगियों से बचा जा सके। माहवारी में असूल सेहत। ख़वातीन में जिनसी सफाई हैज़ के साथ शुरू हो जाती है। औरतों को मशवरा दिया जाता है कि वो हैज़ के दौरान सफाई का ख़ास ख्याल रखें, और इसमें बाकायदगी से पैड्स की तब्दीली में भी शामिल है। गंदे पैड्स शदीद इन्फेक्शन का बाइस बनते हैं, जिनमें टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम शामिल है। ये ख़वातीन में जानलेवा सूरत हाल होती है, जो खून में भीगे हुए टैम्पनेस की वजह से होती है। ख़वातीन को एक कारआमद मशवरा ये भी दिया जाता है कि गैर इस्तेमाल शुदा पैड्स को प्लास्टिक बैग में रैप करके रखें जब तक आप इन्हें दोबारा इस्तेमाल ना करें, वरना ये अशिया अतराफ़ के माहौल से आलूदा हो जाती हैं और नतीजतन पेशाब या अंदाम नहाने के इन्फेक्शन का सबब बनती है। दौरान अमल पैदा होने वाले 6 मसाइल जो ख़तरात की अलामत हैं। जिनसी तल्लुकात में दोनों शरीक हयात शामिल होते हैं, इसलिए जिनसी अफजाने सेहत के असूलों पर अमल मर्द और औरत दोनों की ज़िम्मेदारी है। सबसे अहम आसान तजवीज़ हाथ धोना है। फ़ोर प्ले में छूने और प्यार करने के अमल की वजह से हाथों और मुंह के ज़रिए जरासीमों का मुंतकिल होने का बड़ा ख़तरा होता है। जिनसी तल्लुकात के बाद बहुत से जोड़े सुस्ती महसूस करते हैं और सफाई में ताख़ीर बरतते हैं। डॉक्टर्स इस बात की तरदीद करते हैं क्योंकि उनकी तहकीक के मुताबिक जिनसी तल्लुकात इस्तवार करने के फ़ौरी बाद शावर लेने से तमाम जरासीम का ख़ात्मा हो जाता है और बैक्टीरियल और ईस्ट इन्फेक्शन का ख़तरा भी कम हो जाता है। जिनसी तल्लुकात के बाद पेशाब करने का अमल भी एक सेहत बख्श आदत है, क्योंकि पेशाब के साथ साथ इन्फेक्शन फैलाने वाले एजेंट भी खारिज होते हैं, जो मुबाशरत के दौरान पेशाब की नाली में मुंतकिल हो जाते हैं। जिनसी तल्लुकात के दौरान इस्तेमाल होने वाली अशिया की सफाई भी ज़रूरी है, क्योंकि इन पर खून, अंदाम नहानी से खारिज होने वाली रतूबत या फुजला का दाग लग सकता है, जो जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाले इन्फेक्शन का एक और ज़रिया साबित हो सकता है। तौलीदी अज़ा की सफाई। तनासली अज़ा को साबुन और पानी से धोने की सिफारिश की जाती है, लेकिन इसके लिए खुशबूदार साबुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अंदाम नहाने की सफाई की वक़्त पेशाब की नाली और मुनकिद जगह पर एहतियात से काम लेना चाहिए। ये अमल फजला के जरासीमों को मक्कद से अंदाम नहाने तक मुंतकिल होने से बचाता है। एक ऐसा अमल जिसमें खुशबूदार लिक्विड ट्यूब के ज़रिए अंदाम नहानी में स्प्रे किया जाता है, ये अमल गायनेकोलॉजिस्ट की तरफ से सख्ती से ममनू है, क्योंकि इससे बहुत से इन्फेक्शन ख़तरात में इजाफा और तवील अरसे तक संगीन पेचीदगियों का सामना रहता है, जैसे बांझपन और कैंसर। हिफ्ज़ाने सेहत को बरकरार रखने में लिबास भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। टाइट अंडरवेयर से बहुत ज़्यादा पसीना आता है, जो बैक्टीरिया की अफजाइश के लिए बेहतरीन माहौल फराहम करता है। अंडरवेयर के लिए काटन और ढीली फिटिंग वाले मटेरियल को तरजीह देनी चाहिए, ताकि पसीना जल्दी और मौसर तरीके से खुश्क हो सके। किस्सा मुख्तसर बस यही है कि जिस्म के तमाम हिस्सों की तरह जिनसी अज़ा को भी रोज़मर्रा की बुनियाद पर धोना और साफ़ करना ज़रूरी है। जिस नुक्ता को हाईलाइट किया गया है वो बस यही है कि तौलीदी अज़ा की सफाई फ़ौरी तौर पर करनी चाहिए, ताकि बैक्टीरिया को नपने का मौका ना मिले, जो कि इन्फेक्शन और तवील मुद्दती संगीन नताइज का बाइस बनते हैं। तो नाजरीन, अपने आप की सफाई रखें, सफाई निस्फ़ ईमान है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।